दोस्तों, जय श्री राम। अग्नि पुराण का अध्याय 8-9। अध्याय 8 विष्णु का राम के रूप में प्रकट होना भाग 4। नारद ने कहा, पंपा सरोवर के किनारे जाकर राम रात भर वहीं रुके और सोचते रहे कि क्या करना चाहिए। फिर हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। राम ने सुग्रीव से मित्रता कर ली। एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को बींधकर अन्य लोगों के देखते देखते दुंदुभी के शरीर को उसके पैर से पकड़कर 10 योजन दूर फेंक दिया। अपने सुग्रीव के शत्रु वालिन को, जो शत्रुता का कारण था, मारकर उसे किष्किंधा का वानर राज्य तथा ऋषिमुख पर्वत पर स्थित रूमा और तारा प्रदान की। उस किष्किंधा के राजा सुग्रीव ने राम से कहा, हे राम, मैं ऐसा करूंगा जिससे तुम्हें सीता वापस मिल जाएगी। ये सुनकर राम ने 4 मास माल्यवत पर्वत पर बिताए। सुग्रीव किष्किंधा में राम से मिलने नहीं आए थे, इसलिए लक्ष्मण ने उनसे भेंट की और राम के वचन कहे, तुम राघव के पास जाओ। वालिन का वध करने का मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। हे सुग्रीव, तुम इस समय खड़े रहो, वालिन के मार्ग पर मत चलो। सुग्रीव ने कहा, व्यस्तता के कारण मुझे समय बीतने का पता ही नहीं चला। ऐसा कहकर वे लक्ष्मण चले गए। वानरों के राजा सुग्रीव ने राम के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, सीता की खोज के लिए सभी वानरों को भेजा गया है। आपकी इच्छानुसार मैं उन्हें भेजूंगा। वे पूर्व आदि दिशाओं में जानकी की खोज करें। 1 महीने में वापस आएं। यदि वे 1 महीने के बाद आए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने सब दिशाओं में वानरों को भेज दिया। पूर्व, पश्चिम और उत्तर मार्ग की ओर भेजे हुए वानरों ने जानकी को न पाकर राम और सुग्रीव के पास लौट आए। राम की मुद्रिका लेकर हनुमान जी अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में सुप्रभा पर्वत की गुफाओं में खोजने लगे। 1 महीने से अधिक समय तक लगे रहने पर भी जब जानकी को न पाया, तब उन्होंने कहा, हम व्यर्थ ही मरेंगे। जटायु भाग्यशाली है। सीता के लिए उसने युद्ध में रावण द्वारा घायल होकर अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर संपाति ने वानरों को खाने का इरादा त्याग दिया और कहा, मेरा ये भाई जटायु सूर्यलोक में उड़ते समय सूर्य की गर्मी से बचा था, इसलिए बादलों में उड़ते समय मेरे पंख जल गए थे। राम की कथा सुनने से उसके पंख फिर उग आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि जानकी लंका में त्रिकूटिक पर्वत पर अशोक के उपवन में गई हैं, जो 100 योजन विस्तार वाले लवण सागर के मध्य में है। ये जानकर वानरों ने राम और सुग्रीव को ये बताया। अध्याय 9 विष्णु का राम के रूप में प्रकट होना भाग 5। नारद ने कहा, संपाति के वचन सुनकर हनुमत, अगध वालिन के पुत्र आदि ऋषियों ने समुद्र को देखकर कहा, कौन समुद्र को पार करके हमें जीवित कर सकता है। उद्धरण, वानरों की रक्षा और राम का कार्य सिद्ध करने के लिए उस मारुति हनुमत ने 100 योजन तक फैले समुद्र को पार किया। मैनाक पर्वत को उठते देखकर, सिंहिका राक्षसी को मारकर, लंका को देखकर, राक्षसों और स्त्रियों के घरों की तलाशी लेकर, तथा 10 सिर वाले रावण कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत और अन्य राक्षसों के घरों की तलाशी लेने के बाद भी जब उन्होंने मदिरापान के स्थान पर सीता को नहीं पाया, तो वे चिंतित होकर अशोक के वन में गए और वहां उन्होंने सिंशोप वृक्ष के नीचे सीता को पाया। शिंशपा वृक्ष पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि राक्षसियां सीता की रक्षा कर रही हैं, तथा रावण उनसे पत्नी बनने के लिए कह रहा है, परंतु सीता ने उत्तर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वानर ने राक्षसियों को सीता से रावण की पत्नी बनने के लिए कहते हुए भी देखा। रावण के जाने के बाद उसने कहा, दशरथ राजा थे, उनके पुत्र राम और लक्ष्मण 2 श्रेष्ठ भाई वन में आए थे। तुम राम की पत्नी जानकी को रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। राम सुग्रीव के मित्र बन गए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारी खोज करने के लिए भेजा है, और तुम राम द्वारा दी गई पहचान की यह मोहर ले लो। सीता ने अंगूठी प्राप्त की। वृक्ष पर बैठी हुई मारुति को पुनः अपने सामने देखकर उसने पूछा,
यदि वह जीवित रहे तो राम मुझे क्यों नहीं ले जाते। बंदर ने उसे शंकालु बताया, हे सीता, राम को पता नहीं है। अब जानते हुए भी वे रावण को उसकी सेना सहित मारकर तुम्हें ले जाएंगे। हे देवी, चिंता मत करो, तुम मुझे कोई पहचान दो। सीता ने शिखा मणि बंदर को दे दी और कहा, आप ऐसा करें कि राम मुझे शीघ्र ही ले जाएं। हे शोक दूर करने वाले, आप उन्हें कौवे की आंख निकालने की कथा सुनाएं। मणि पाकर और कथा सुनकर हनुमत बोले, भगवान तुम्हें ले जा रहे हैं। अन्यथा यदि तुम्हें जल्दी है, हे शुभ, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें आज सुग्रीव और राघव दिखाऊंगा। सीता ने हनुमत से कहा, राघव मुझे ले जाएं। तब हनुमत ने दशग्रीव रावण को देखने के लिए एक युक्ति रची। उसने अपने दांतों और नाखूनों से वन के रक्षकों और सभी सेवकों, 7 मंत्रियों के पुत्रों, राजकुमार अक्ष को मारकर वन को नष्ट कर दिया। रावण के पुत्र शक्रजित इंद्रजित ने उसे नागपाश से बांध दिया और लाल आंखों वाले रावण के पास ले गया। रावण ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मारुति हनुमत ने रावण से कहा, मैं राम का दूत हूँ। तुम सीता को उनके पास लौटा दो, अन्यथा तुम भी लंका में अन्य राक्षसों के साथ राम के बाणों से घायल होकर अवश्य ही मर जाओगे। ये शब्द सुनकर रावण हनुमत को मारने पर उतारू था, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। रावण ने उसकी हनुमत की पूंछ में आग लगवा दी। लंका और राक्षसों को प्रज्वलित ज्वालाओं से जलाकर मारुति पुनः सीता से मिला और उसे प्रणाम किया। उसने समुद्र पार करके अंगद आदि को बताया कि उसने सीता को देखा है। अंगद आदि के साथ मधुवाटिका में मधुपान करके दधिमुख आदि रक्षकों को परास्त करके वे राम से मिले और उन्हें बताया कि सीता को देखा है। राम ने भी प्रसन्न होकर पूछा, मारुति, सीता तुम्हें कैसे दिखाई दी और उसने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? मुझ काम की अग्नि से पीड़ित व्यक्ति को सीता की कथा का अमृत पिलाओ। हनुमत ने राम से कहा कि वे समुद्र पार करके कैसे आए हैं, सीता को कैसे देखा है, लंका नगरी को कैसे जलाया है, सीता से मणि कैसे ली है। हे राम, चिंता मत करो, रावण को मारकर तुम सीता को वापस पाओगे। उस रत्न को पाकर राम दुखी होकर रोने लगे और बोले, इस रत्न को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जानकी सीता को देख लिया है। आप मुझे वहां ले चलो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुग्रीव आदि से सांत्वना पाकर राम समुद्र के तट पर पहुंचे। विभीषण, जिसे उसके दुष्ट भाई रावण ने सीता को राम को लौटाने की सलाह देने के कारण त्याग दिया था, वहां अकेले ही राम के पास आया। राम ने अपने मित्र विभीषण को लंका का राजा बनाया। उन्होंने समुद्र से मार्ग बनाने के लिए प्रार्थना की। जब वह नहीं आया, तब उन्होंने एक बाण से समुद्र को चीर दिया और समुद्र के राजा ने, जो राम के सामने प्रकट हुए थे, कहा, नल द्वारा समुद्र में पुल बनाकर आप लंका पहुँचे। आपने मुझे पहले ही महान बना दिया है। नल द्वारा वृक्षों और चट्टानों से बनाए गए पुल के माध्यम से राम विशाल समुद्र के दूसरे किनारों पर भी पहुंच गए। उन्होंने वानरों के साथ लंका को भी सुवेल पर्वत पर देखा। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।